क्या है? शास्त्र का ज्ञान तब तक हमारे साथ रहता है जब तक वो चल सकता है, पर जो शास्त्र का ज्ञान है वो कभी खत्म होता नहीं है। जिस हिसाब से एक राजा वहां तक सीमित होता है, वहां तक जाना जाता है जहां तक उसका साम्राज्य होता है। एक राजा वहां तक जाना जाता है जहां तक उसका साम्राज्य होता है। वो अपनी शक्ति के बल से वहीं तक पूजा जाता है। पर जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास नॉलेज है, वो बहुत पूजनीय होता है। जिसके पास ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले लोग, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर एंड स्वामी विवेकानंद, ये सब अपने जन्मभूमि पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं, बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, आप लोग हमेशा बस सीखने की कोशिश करो। आप लोगों से बस एक ही आग्रह है, जहां भी रहो, जिस जगह रहो, हमेशा सीखो, कभी उससे पीछे मत हटो। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप हर जगह पूजे जाओगे, आपको सम्मान के तरीके से देखा जाएगा। पर अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। अगर नॉलेज है तो आप हर जगह सही रहोगे, तो आपको किसी शास्त्र की जरूरत नहीं रहेगी अगर आपके पास शास्त्र का नॉलेज है तो। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, यहाँ पे उपस्थित सारे सर एंड मैम, सबको मैं एक चीज कहता हूँ, डियर स्टूडेंट, नेवर स्टॉप अ लर्निंग, नेवर स्टॉप अ लर्निंग, बिकॉज लर्निंग अ नेवर स्टॉप। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आवाज जा रही है? यस या नो? और देखो, बहुत सारी बातें कहना, यहाँ पे उपस्थित सभी लोग हैं, मैं सर आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जिस हिसाब से किसी इंसान, कोई इंसान हो या कोई आदमी नॉर्मली, अगर उसको साइकिल चलाना या स्विमिंग करना आ गया, समझ में आ रही मेरी बात? साइकिल चलाना या स्विमिंग करना आ गया, तो उसको अगर 1 से 2 साल बाद या 3 साल बाद, मेरे हिसाब से अगर 4 साल बाद भी बोलते हैं तो कभी भूलेगा नहीं, कभी उस बात को भूलेगा नहीं। चलाना, आई थिंक यू हैव कॉन्फिडेंटली डू इट, आप भी कर सकते हो काम। साइकिल चलाना अगर आपको स्टार्टिंग में आता है तो आपको 2 साल बाद भी बोला जाए तो आप कर सकते हो कि नहीं? काश हम इसी नजरिए से पढ़ाई को भी देखें तो, काश इस नजरिए से, इसी तरीके से, जिस हिसाब से हम साइकिल चलाना, स्विमिंग करना नहीं भूलते, अगर हम इसी नजरिए से पढ़ाई को देखते हैं तो कभी आप कभी पीछे हटोगे? नर्वस होगे कभी? घबराओगे कभी? आराम से हर चीज को, हर एक चुनौती को कॉन्फिडेंटली करोगे, बहुत अच्छे से करोगे, बिना किसी झिझकबाजी, बिना किसी टेंशन का। और ये बात इसलिए बोल रहा हूं, जिस हिसाब से जैसे साइकिल और स्विमिंग का उदाहरण दिया, इसमें यह है कि किसी को किसी रिजल्ट का इंतजार नहीं रहता। जैसे कि एंड रिजल्ट हमारा क्या है हमको पता नहीं है। एंड रिजल्ट का बिना कुछ सोचे हम सीखते जाते हैं। 1 साल के बाद हमारी एग्जाम आती है, हम परीक्षा देने जाते हैं, हमको पता नहीं रहता कि हमारे क्वेश्चन के आंसर हमारे पास है कि नहीं है, हमको याद है, हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कुछ पता नहीं होता। उस वक्त थोड़ी देर के लिए, थोड़े पल के लिए हम घबराते हैं, गंभीर हो जाते हैं। होता है, सबके साथ होता है। पर जो आपके पास नॉलेज है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो भी अभी तक सीखे हो, वो जायज नहीं जाएगा। नॉलेज से आप हमेशा खुश रहोगे। नॉलेज से आप कभी पीछे नहीं हटोगे, हमेशा आपको आगे लेके जाएगा और आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहोगे। अभी हमारे यहाँ पे, हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए थे, अमेरिका से आए थे राष्ट्रपति। क्या नाम है? क्या आप लोग जानते हो क्या बोले थे वो? आप जितना ज्यादा सीखते हैं, आपको उतना ही ज्यादा एहसास होता है कि आप कितना कुछ नहीं जानते। मेरी बात समझ में आ रही है? जिस हिसाब से आप बुक खोलते हो, आप कुछ पढ़ते हो, फिर दूसरा पेज खोलते हो, फिर भी बोलते हो नहीं ये भी आएगा क्वेश्चन, ये नहीं, ये भी, मतलब आप बहुत कुछ पीछे छोड़ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो। आपको बहुत सारी चीज ऐसे है जो आपके पास है नहीं। लास्ट में 2 पॉइंट और कहूंगा कि अभी तक आपका जो, आप लोग जो मुझे प्रशंसा दिए, आप लोग जो मुझे हिम्मत दी यहाँ पे खड़े होने का, आपका साथ, ये सारी चीज
और अभी तक जो आपने हमारे यहाँ पे स्टाफ जो भी है, सर मैम एंड सबको जो प्यार दिए, जो साथ दिए, उस सब चीज़ के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जो पल है अभी का, इच्छा तो हो रही है कि बोलते रहूं और आपके साथ आपके बीच ऐसे ही बैठे रहूं, खड़े रहूं, देखते रहूं बस। क्योंकि जब इस क्लास से निकलते हैं हम, एक नजर तो पड़ती है हमको इस क्लास पे। यहाँ पे जो स्टूडेंट है, अंकित, पप्पू, हसमुख एंड ऑल स्टूडेंट्स, इन लोगों की बातें हमेशा याद आती है, हमेशा मिस करता हूँ इन लोगों को। बहुत खुशी हुई जब उनको पता चला 29 को आप सब यहाँ पे आओगे, बहुत खुशी हुई। और क्या पता कब मिलोगे ये पता नहीं है। और सच बोलूं तो आई ऑलवेज मिस फॉर यू। हम सभी हमेशा मिस करते हैं, क्योंकि आप लोग के बिना सच बताऊं स्कूल में रहना मजा नहीं आता था। यहाँ पे रहते होते पर अच्छा नहीं लगता था, वो माहौल नहीं था स्कूल में। ऐसा लगता था बच्चे नहीं है ज्यादा। जब आप लोग स्कूल से चले गए थे, पीटी के एग्जाम के दिन आए थे तो भी एटलीस्ट सही था। उसके बाद जब चले गए बिल्कुल समझ में नहीं आता, अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद बच्चे रहते हैं, फिर वो माहौल जो आप लोग के वजह से बना था इस स्कूल में, वो माहौल नहीं था। वैसे भी स्कूल एक गुरुकुल की तरह होता है। गुरुकुल आप जानते हो, अभी जो गुरुकुल था वो हॉस्टल में चेंज हो गया। एक सर का और एक स्टूडेंट का जो अटूट संबंध होता है, बहुत घनिष्ठ होता है, बहुत मतलब बहुत घनिष्ठ होता है मेरे हिसाब से, जहां तक मैं जानता हूँ। बिकॉज आई सिंसियरली फील दैट यूज्ड टू ऑलवेज chest knowledge become numbers and you will other follow। जो भी आप वहां पे जाना, एग्जाम देने जाना, अच्छे से और व्यवस्थित होके जाना। एक ट्रेडिशनल ड्रेस में जाना, व्यवस्थित प्रोफेशनल ड्रेस में जाना। अदरवाइज ऐसे कुछ ड्रेस पहन के मत जाना जिससे आपका लुकअप खराब हो। हमारे स्कूल का नाम उनको पता होना चाहिए हम किस स्कूल से आए हैं, किस जगह से आए हैं। अच्छे से और व्यवस्थित होके जाना। और धन्यवाद आप सभी लोगों को, धन्यवाद धन्यवाद।